साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए। आगे। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन साचा मुख साचा सोए, ये पहले हमने सात की महिमा करी थी, आज ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वास्तव में दोनों एक ही थे, अलग अलग नाम है। ब्रह्म ज्ञानी जो है उसको पूरा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी जो है उसको बाहर का भी ज्ञान है, अंदर का भी ज्ञान है। और वो भी जिसको आया था ना, साध सोई जिन ए गढ़ लीना, मतलब उसने पार ब्रह्म में पहुंच जाता है। वो कहते हैं उनके क्या लक्षण क्या है, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण माने उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या सिम्टम है ब्रह्म ज्ञानी की, कैसे पता लगता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। कहते हैं मन साचा मुख साचा सोए, उसके मन में भी वो परमात्मा का नाम चलता रहता है। साचा कहते हैं परमात्मा को, जिसको आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच बोला वो परमात्मा, इसको सतनाम कहते हैं, वो परमात्मा है। कहते हैं मन साचा, उसके मन के अंदर भी वही ख्याल रहता है, सिमरन रहता है। मुख साचा सोए, अगर मन में साचा तो उसके मुख से भी वही आवाज निकलेगी, जो अंदर की बात है वही बाहर आएगी। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोए, एक परमात्मा के अलावा और किसी पर अपनी नजर नहीं टिकाता, उसकी नजर हमेशा उस एक पर रहती है। खात पीत उठत बैठत जो कुछ भी करता है उसका ध्यान अंदर रहता है, जिसको हम कहते हैं हाथ कार वाल दिल यार वाल। तो कहते हैं मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोए, वो उसकी नजर उधर ही रहती है। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। आपने देखा है एक मंदिरों में एक नंदी होता है, जिसका शक्ल बनाई होती है, वो शिव की मूर्ति की तरफ देखता रहता है। देखा ना आपने, मंदिर में होता है तो शिव की मूर्ति की तरफ देखता है, और नहीं देखता। इसकी जो अलंकार है ये है, मतलब कि जैसे वो लगातार देखता है कि कब भगवान बाहर आएंगे, वो तो शिव जी का देखता है, दोनों तो मूर्ति बना के रखी है। लेकिन यहाँ पर जो सुरत है ना, उसका ख्याल अंदर परमात्मा की तरफ रहता है, शब्द की तरफ रहता है। और उसकी उसकी नजर ये रहती है कि ये ऐसा ना हो कि वो बाहर आए तो मैं उस वक्त आंख मत करी हो, या मेरे को नींद आ जाए, या मेरा ध्यान कहीं और हो जाए, तो मैं उसके ना मिल सकूं। कहते हैं ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो, ए लक्षण है उस ब्रह्म ज्ञानी के कि उसका ध्यान सुरत का ध्यान शब्द की तरफ रखता है। हाँ जी, अभी अष्टपदी लेते हैं। हाँ जी, अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी पहले आ गया ना, उसका ध्यान सुरत का ध्यान शब्द की तरफ रहता है, जिसके 38वीं पौड़ी में पढ़ा था, पौ खला अगन तपताओ, जो खलड़ी में है ये डर रहे कि मेरा ख्याल कहीं लेफ्ट राइट में न चला जाए। खलड़ी में डर रहे कि जो खलड़ी में अगर होल हो गया तो हवा जो है ना पट्टी की तरफ नहीं जाएगी, तो इसलिए उसका ख्याल एक ही तरफ रहता है, तो वो दूसरी का ख्याल नहीं करता। वो किसी के साथ लग लगाव नहीं है, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। जैसे पानी में कमल होता है, वो पानी ऊपर चला जाए लेकिन वो कमल और ऊपर चला जाता है, जितना मर्जी ऊपर चल जाए कमल ऊपर चल जाता है, टूटता नहीं, अलग रहता है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम खाने। इस तरह सुरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही वो ब्रह्मज्ञानी का ध्यान शब्द की तरफ रहता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष,
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, वो किसी को देख के जलता नहीं, उसका किसी को देख के तकलीफ नहीं होती, वो निर्दोष है। हाँ जी। जैसे सूर सरब को सोख, जैसे सूरज है, वो सब चीज को अपनी गर्मी दे के सुखाता है, चाहे वो गंदे नाले का पानी हो, चाहे दूसरा पानी हो, कुछ भी हो। सूरज को ये नहीं देखता ये पानी गंदा है तो इधर मैं गर्मी ना दूं, ये पानी अच्छा है तो इधर जाऊं। ऐसे उसको किसी के साथ दोख नहीं होता, वैर नहीं होता, विरोध नहीं होता। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, ज्ञानी के दृष्ट समान, उसकी जो नजर है वो कभी भी किसी के अवगुणों पर या गुणों पर नहीं जाती, उसकी नजर हमेशा ऊपर रहती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी हर एक के अंदर परमात्मा को देखता है, किसी के अंदर उसके दोष गुण नहीं देखता, वो परमात्मा की तरफ ध्यान रखता है, वो उस सब के अंदर परमात्मा नजर आगे। जैसे राज रंक को लागे तुल पवन, पवन है, हवा है, वो जब चल रही है तो वो ये देखती है कि ये राजा है और ये गरीब है, कि मैं राजे को हवा दूं, गरीब को ना दूं। वो पानी जैसे हवा सबको एक जैसी है, ब्रह्म ज्ञानी की नजर भी सब पर एक जैसी है। वो नहीं देखता कि ये अमीर है कि गरीब है, बंदा है कि पशु है, कौन है। वो हवा सबको बराबर का असर देती है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी की नजर में जो चला जाए वो किसी से उसका दुश्मनी दोख नहीं होता। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, उसके पास धीरज है, एक ही धीरज है, वो धीरज से रहता है और एक का ध्यान रखता है बस। एक मैंने परमात्मा। जो बसदा को खोदे को चंदन लेप, डरती है, कई आके कई लेके उसको खोदने चले जाते हैं, वो वहां निकालते हैं, इधर की मिट्टी उठा के उधर फेंक देते हैं। और कई ऐसे हैं जो उसी धरती पे जाके चंदन का लेप करते हैं, बहुत सुंदर बैठने की जगह बना देते हैं, लेकिन धरती किसी के साथ दुश्मनी नहीं करती। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी का ये है गुनाह, ये ब्राह्मी ज्ञानी के गुनाह मैंने गुण हैं, ब्रह्म ज्ञानी इन सब गुणों से भरा हुआ है। हाँ जी। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, जैसे पावक कहते हैं अग्नि को, जैसे अग्नि का सहज स्वभाव होता है, वो अपना अपना आराम से जो उसका मर्जी उधर चलती है, किसी के कहने से रुकती नहीं, कुछ नहीं करती। और अग्नि पवन आग जो है किसी के हुक्म से काम नहीं करती, वो अपनी उसकी अपनी लगन है, क्योंकि सूरज आसमान में है, और जो इसलिए जो धरती का मंबा है वो आसमान में है, और इस तरह आग का ध्यान हमेशा सूरज की तरफ रहता है, आसमान की तरफ रहता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, ब्रह्म माने निर्मल कहते हैं जो मल से रहते हैं। हम दुनिया में निर्मल उसको कहते हैं जो नहाया धोए साफ हो गए, कपड़े साफ हो गए, ये हो गया। लेकिन नहाना धोना जिससे होता है वो पानी साफ नहीं होता। वैसे तो पानी साफ है, पानी को गंदा नहीं कहते, लेकिन ये सारे 3 गुणों में आते हैं। 3 गुणों की वजह से इनको निर्मल नहीं कह सकते, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इनमें सात्विक गुण सबसे अच्छा है, लेकिन उसको भी मल कहते हैं। रामायण में भी कहते हैं, उतरे मल ही के धोए, वृत के पाओ कई बार बुलोए। क्या पानी को बिलोने से क्या घी निकलेगा? इसलिए दुनिया के सारे तीर्थ किसी कौम किसी मजहब के हो, सारे 3 गुणों में आते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी इन 3 गुणों से, इन बाहर के पानियों से पवित्र है, क्योंकि वो बाहर के पानियों से नहा के पवित्र नहीं हुआ, उसके अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, उसके अंतर में तीर्थ है जिसमें स्नान करके उसकी मल उतरती है और वो पार ब्रह्म की स्टेज में पहुंच जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला। जैसे मैल ना लागे जला
पानी कभी मैला नहीं होता, देखने में मैला नजर आता है, लेकिन पानी पानी की क्वालिटी है, उसको रख दो मैले पानी को, रख दो पानी को मैले, उसमें जो बुखारात बन के वेपर्स बन के उड़ जाएगा, वो बिल्कुल निर्मल होगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी कहीं भी हो, वो मिट्टी को साथ लेके नहीं उड़ता, वो दुनिया की गलाजत इधर ही छोड़ देता है। वो उसका ख्याल क्योंकि तीसरे तिल पर होता है, उसके नीचे जितना भी गंध है उसको छूता नहीं, ऊपर चले जाता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जहां हमारे मन की जगह है, वो तीसरा तिल दो मरुमा के सेंटर में है। यहाँ पर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम इनकी बातें हमें नहीं सिखाई जाती, नहीं बोली जाती, और ना ही हम इनमें फंसना है। एक एक नाड़ी जो है वो ठंडी है, एक गर्म है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सेंटर की नाड़ी जो है, उस नाड़ी में जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमको ध्यान लगाना नहीं आता। तो सदगुरु क्या करते हैं, अपनी नजर से, अपनी बख्शिश से हमारे ध्यान को बिल्कुल सेंटर में खींच लेते हैं। और जिस वक्त हम सुषुम्ना के नाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं, दो बरुमत के सेंटर में पहुंचते हैं, तो हमारा ख्याल उस नाड़ी की तरफ हो जाता है। और अगर हम वहां ध्यान से बैठ जाए आराम से, तो उस नाड़ी में कशिश है कि हमारी सुरत को ऊपर खींचती है, पुलिंग करती है, पुलिंग। ये पुल किसी न किसी देखते हैं, कई दफा से संगीत भजन बैठते हैं तो वो कहते हैं, मैं जब भजन बैठा था, आंखें बंद करा था, तो मुझे कोई चीज ऊपर खींच रही थी। जो चीज ऊपर खींच रही थी, वो सूक्ष्म नाड़ी के अंदर कशिश है, अट्रैक्शन है, वो सुरत को ऊपर खींचती है, क्योंकि सूक्ष्म नाड़ी के अंदर शब्द हो रहा है, नाद हो रहा है, उसके अंदर वो राग होता है। और गुरबाणी में क्या है, सुषमन के कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए। उसके अंदर राग सुनना है, सुन मंडल में लिव लगानी है। तो जब हमारा ख्याल क्यों नहीं ठीक चलता, कि कई दफा हमारी नजर लेफ्ट राइट सेंटर में हो जाती है। और अगर सदगुरु की कृपा से हमारी नजर उधर, आपने देखा कईयों का, महाराज जी संत कृपाल सिंह जी भी नाम दे रहे थे जब देते हैं, और कईयों का ख्याल उधर उधर हाथ रख के ऊपर की तरफ कहते हैं, वो सेंटर की तरफ लाते हैं। और कईयों के नजर से देख के बैठा के तो उसका ख्याल सूक्ष्म नाड़ी के पास लाते हैं, जो इड़ा और पिंगला में नहीं जाती। और इड़ा, पिंगला, सूक्ष्म नाड़ी डॉक्टरों को नहीं मिलती, चाहे वो चीर फाड़ के जितनी मर्जी दूरबीन खुर्दबीन से देखे, उनको नहीं पता लगता। इसका संतों को पता है, आत्मा को पता है, परमात्मा को पता है, और ये हमारे अंदर बनाई हुई है। जब हमारा ख्याल सूक्ष्म नाड़ी के सेंटर में आता है, जब उसके मुंह के पास उधर पहुंचता है, और वो कब पहुंचता है, जिस वक्त हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल सीरेनिटी में आ जाए। जैसे टेक ऑफ करने से पहले एक जहाज, आपने देखा जहाज जाता है ना, उसे उड़ना है, उड़ान करने से पहले वो सारे तरफ घूमता घूमता फिर एक जगह जहाँ पे खड़ा होता है, जहाँ उसने रेस लगानी है, रेस लगाने के बाद टेक ऑफ करता है। जहाँ रेस लगाता है वहां पर अपना सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के बाद, और फिर अपना निशाना ठीक करने के बाद, अपने सारे इंजन के हिसाब देखने के बाद, जितने इंस्ट्रूमेंट उसके देखने उनको देखने के बाद, फिर एकदम स्टीम देता है तो वो चढ़ जाता है। उससे पहले वो शांत होता है। इसी तरह से जब तक हम सब तरफ से ख्याल हटा के इधर नहीं बैठेंगे, तब तक तुम्हारा ख्याल अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए संत इंद्र सिंह जी भी अपने सत्संगों में कहते हैं, पहले शरीर को शांत करो, फिर मन को शांत करो। वैसे वो ठीक कहते हैं, लेकिन मन शांत, शरीर शांत होगा ही नहीं जब तक मन शांत नहीं होगा। लेकिन कोशिश करनी है मन शरीर को शांत करने के लिए। उसके बाद फिर वो रेसिप्रोकेटरी है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद मिल जाती है। अभी पढ़ो इसी लाइन को। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, और फिर उस वक्त जब होता है तो फिर उसको अंदर लाइट का अनुभव होता है। वो जो लाइट है उसकी अपनी आत्मा की लाइट है। वो लाइट ऐसा नहीं कोई अंदर तीसरी आंख बनी हुई है। हम कहते हैं शिव नेत्र, थर्ड आई ऐसे बोलते हैं, तीसरा तिल बोलते हैं, नुक्ता सफेदा बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं,
लेकिन वास्तव में वो जो प्रकाश आ रहा है वो हमारी अंदरली आत्मा का आ रहा है, कि वो जगह मन की भी है, आत्मा की भी है, निरंजन की भी वही जगह है, वहां वो प्रकाश उसको मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी के हुए प्रकाश। ये ब्रह्म ज्ञानी का स्टार्ट है यहाँ पर, और इसी रास्ते में सत्संगी जो हैं गुरु वाले, उन्होंने इसी रास्ते चलना है। हाँ जी। जैसे तारे ऊपर आकाश, और जिस तरह से है जैसे धरती के ऊपर आकाश है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी का ख्याल उस परमात्मा की तरफ रहता है, जैसे धरती के ऊपर आकाश है, वो मूव नहीं करता। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, उसके लिए दुश्मन हो ना दोस्त हो, उनका उसको ख्याल नहीं होता उस वक्त, क्योंकि अगर वो मित्र देखे कौन है, शत्रु कौन है, मेरा किसने भला करा, किसने मेरे को पानी पिलाया, किसने मेरे को गाली निकाली, ये सारी चीजें भजन में लेके बैठ जाएगा तो भाਵੇਂ 10 लाख साल बैठा रहे तो तरक्की नहीं होगी। तो ये सारी भूल के अपने उस वक्त उसको भूल ही जाते, जैसे सिमरन में आ जाएगा तब भूलेगा, और सिमरन पूरे गुरु ने दिया होगा तो काम करेगा। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, अभिमान करने का उसको टाइम कहाँ पर है, वो तो बेचारा लगा हुआ सामने, मेरे को रास्ता मिल जाए। अभी अभिमान का मतलब है वो दिखाना चाहता है मैं क्या हूं। ये बाजीगर नहीं है ब्रह्म ज्ञानी। ये बाजीगर संत होते हैं ना, वो दिखाते रहते हैं, देखो मैं, मेरे को लोग कितना मत्था टेकते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, वो फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये वो नहीं करता ब्रह्म ज्ञानी को, वो तो बेचारा ढूंढ रहा होता है कि सच्चे पातशाह मेरे को चरणों में लगा लो अपने, वो सुरत उसकी शब्द की तरफ देख रही होती है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, वो उसकी जो लिब है वो हमेशा दसम द्वार में रहती है। दसम द्वार है जो 2 वर्ग सेंटर में आता है, जिसको थर्ड आई शिव नेत्र कहते हैं। उसके नीचे जितनी जगह है, चाहे वो गुदा है, इंद्री है, नाभि चक्र है, हृदय है, कंठ है, आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, ये सारे नीचे की जगह है। और ब्रह्म ज्ञानी जो है वो सब जगह से ऊपर होके वो सूक्ष्म नाड़ी के पास पहुंच जाता है, वो सबसे ऊंचे ऊंचा कहते हैं, और उसके आगे वो आगे क्रॉस कर जाता है, और वो तो पहुंच जाता है पार ब्रह्म में पहुंच जाता है। ब्रह्म ज्ञानी की ये है। हाँ जी। मन अपने है सब ते नीचा, वो मन में ये कंपैरिजन लाता ही नहीं, बड़ा कौन है छोटा कौन है, वो यही देखता है कि मैं मांगता हूं वो दाता है। वहां जाके ब्रह्म ज्ञानी जो मांगता बनता है, दाता एक परमात्मा ही है। जब एक मंगता दूसरे मंगतों को ये नहीं देखता कि ये मंगता मेरे से ऊंचा है कि नीचा है, मंगता तो मंगता है। इसलिए मंगते को ये देखने की जरूरत नहीं होती कि मेरे से छोटा कौन है बड़ा कौन है, मंगता तो आप हाथ फैला के मांग रहा होता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए। कौन ब्रह्म कहता है? वो ब्रह्म ज्ञान, जन कहते हैं दास को। कल मैंने अर्ज करी थी कि जब एक आम आदमी होता है, जब वो संतों की संगत में जाता है, सत्संग सुनने लगता है, तो वो अभी सत्संगी बनने के चक्कर में आता है। जब उसको सत्संग की समझ आती है, सदगुरु नाम देते हैं, तो वो जन बनता है। और वो जन जो है उसकी जब तरक्की होती है तो फिर वो अंदर की तरफ प्रोग्रेस करता है। कहते हैं कौन सा जन ब्रह्म ज्ञानी बनता है? ब्रह्म ज्ञानी से जान पाए। कौन? आगे बताते हैं। नानक जिन प्रभु आप करे, है नानक जिनको प्रभु आप बना रहे, बख्शिश करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी बनते। क्योंकि वो सामने देख रहा है, अभी देखेगा, अच्छा तुम अंदर आ जाओ। ये तो परमात्मा की मौज है ना, जिसको बुला ले, रास्ते में जो खड़ा है। हाँ जी। जी। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, ब्रह्म ज्ञानी जो है वो उस स्टेज में होता है जो सकल की रीना, रीना का चरण दूर। हाँ जी।
आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। इसलिए उसको आत्म रस मिल जाता है। और जो अभिमान होते हैं, जो प्याला सुराही से ऊपर होगा उसमें पानी नहीं आएगा, सुराही के नीचे बैठना पड़ेगा। इसलिए वो सगल की रीना होता है, इसलिए उसको अपनी आत्मा का जो आनंद है वो उसको वो पा लेता है, उस मस्ती को पा लेता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया। और ब्रह्म ज्ञानी बहुत ऊंची चीज है। ब्रह्म ज्ञानी आप अकाल पुरख वाहिगुरु बन जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मेया, मेया मैंने बख्शिश, मेहर, सब पर मेहर करता है वो। क्योंकि जब वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है उसकी सब ऊपर मेया है। पहले तो ये बताया जो पहली पदे में कि वो कैसे कैसे उसके नजदीक पहुंचता है। जब वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है तो उसकी सब के ऊपर मेया बख्शिश है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। उससे कोई बुरी बात होती नहीं, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। अगर वो किसी को चपेट मार दे या कुछ कर दे, उसको उसका और भला हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में एक मैं लंबी चौड़ी ना करके छोटी सी सुनाता हूँ। आदमी था, उसकी टांग टूटी हुई थी, तो गुरु गोविंद सिंह के पास गया, कहते हैं महाराज जी मेरी टांग टूटी है, ठीक कर दो। अंग बैठा ना पड़ा, उसको बोले ठीक कर दे। तो वो उसके पास चला गया, नंगाता नंगाता, कहता है निहंग साहब जी मेरी टंग ठीक कर दो, लत टूट गई है। उठा के क्या, मैं थे डॉक्टर बैठा तेरी टंग ठीक करा लिया। तो वो दौड़ पे आ, उसकी लात जो टांग सी ना ठीक हो गई, क्योंकि जिसके पास भेजा था वो ब्रह्म ज्ञानी था। वो उसने डंडा डंडा तो मारा नहीं उसको, भागा, उसकी टांग ठीक हो गई। तो इसलिए ये एक अचंभे की बात नहीं है। आपके लिए अच्छा बोले या कोई सख्त लफ्ज बोले उसमें फायदा होता है। हम कह देते हैं गुड़ छिड़के तो मीठा लागे, ये किसी को लगता नहीं है, झूठ बोलते हैं सारे। हाँ, ये तो वही समझता है जिसको पता लगे कि उसका हाल क्या है। आगे। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। हमेशा समदर्शी है, वो किसी के साथ द्वैत नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। उसकी दृष्टि में अमृत होता है। इसीलिए लोग महापुरुषों के पास, संतों के पास जाते हैं, महाराज जी इस पर दृष्टि डाल दो। किसी और के पास जाओगे दृष्टि डालने के लिए तो वो कहेगा यार ये कपड़ा मेरे पास तो नहीं, इसके पास कैसे आ गया। उसकी दृष्टि आपके पास होगी कि ये मेरे को दे दे। तो इनकी अमृत दृष्टि, ये जहां देखते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसाते हैं। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी किसी रिगमरोल में नहीं आता, वो लोगोस लोगोस नहीं बनाता, वो कोई नाम पैदा नहीं करता, वो किसी बंदिश में नहीं आता। महाराज जी हमारे बार बार संत के पास ही कहते हैं मैंने कोई लोगो नहीं बनाया, मैंने कोई बोला नहीं रखा, मैंने कोई खास निशानी नहीं रखी। और वो ऐसे बोला करते थे बार बार, ये समझाने की थी कि अगर हम इन्हीं चीजों में पड़े थे इसी फंसे फंसे रहेंगे। और उसमें कितने पैसे लोग खर्च करते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हो, आगे चले। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। उसकी जुक्ति मतलब उसके रहने का तरीका जो है निर्मल होता है, 3 गुणों से अतीत होता है। वो अपनी रहमत बख्शिश परमात्मा से लेता है और उसको आगे बांटता है। जुक्ति कहते हैं रहने का तरीका। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। उसका जो भोजन है, खाना पीना उठना बैठना सोना, वो ज्ञान है, सिमरन है, शब्द है, नाम है। अब हम कविता सोचते हैं क्या इससे उसका पेट भर जाता है? हाँ, पेट भी भरता है।
ब्रह्म ज्ञानी को अंदर ही भोजन भी मिलता है, उसका भोजन का बंदोबस्त अंदर हो जाता है। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है। आगे चलते हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, उसका ध्यान जो है वो शब्द की तरफ, नाम की तरफ रहता है, वो ध्यान उससे हटाता नहीं। जैसे वो मैंने कहा था, शिव और नंदनी की बात करी थी। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, उसकी एक पर परमात्मा वास होती है, क्योंकि वो सारे काम परमात्मा उसके आप खुद करता है। जब हम कहते हैं ना, संता के कारज आप खुलोया और काम करावन आया राम, वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनके काम करता है। कंडीशन दी है, संता के कारज आप खुलोया, हर एक का काम नहीं कर वो, हर काम तो सारे होते हैं लोगों के, लेकिन उसकी परमात्मा उसका खास काम करता है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी ना उनके प्यारे पुत्र होते हैं वो। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, वो नाश नहीं होता, ब्रह्म ज्ञानी मरता नहीं। ब्रह्म ज्ञानी किसी सेंचुरी को बिलोंग नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी की जो अटैचमेंट है वक्त के साथ नहीं होती। दे आर अबव टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। वो टाइम से, कारण से, जगह से ऊपर होते हैं। वो अपने शरीर ही नहीं होते, वो तो शब्द होते हैं, उसका नाश कैसे होगा। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, वो अपना ध्यान जो है परमात्मा की तरफ रखते हैं, निम्रता में रहते हैं। गरीबी का मतलब नहीं है कि रोटी खाने को नहीं मिलती, नहीं, वो अपना ध्यान परमात्मा की तरफ रखते हैं। उनका वो अपने आप को कंपेयर नहीं करते। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, उसका दूसरों को भला करके उसके अंदर खुशी पैदा होती है। जो उनके पास जाता है सबको खुशी देते हैं। और ब्रह्मचारी का यही ख्याल रहता है कि जो आया है उसका भला हो, सबका भला हो। ये जो है ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पणे सरबत का भला, ये ब्रह्म ज्ञानी का आचरण है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के नाही संदा, ब्रह्म ज्ञानी को धंधे नहीं होते। धंधे का मतलब है वो देखता रहता है कि इसको ऐसे करो, इसको इधर फेंक दो, इसको उधर फेंक दो, इसमें ये मिक्स कर दो, उसमें ये मिक्स कर दो। उसका एक ही मतलब, धंधे का मतलब है कि वो उसने दुनिया कमानी। वो ब्रह्म ज्ञानी दुनिया नहीं कमाता। ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, इसका मतलब है जो मन हमारा है भागने लगा, उसको लेके बांध लेता है। मन ब्रह्म ज्ञानी लेता है किसको? मन को। तावत बंदा, तावत मैंने मन भागता है, उसको लेके बांध देता है, काबू कर लेता है। ये ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है, उसको पकड़ के काबू करता है। ब्रह्म ज्ञानी ले के तावत बंदा, तावत ने भागते हुए मन को बांध देता है, रोक देता है, उसका मन नहीं भागता। फिर बोलते इसी लाइन को, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, जो ब्रह्म में करेगा वो भला ही भला होगा, उससे बुरा होता ही नहीं। वो किसी को कुछ भी कह दे, वो उसके पॉजिटिव जाता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, और उसके नजदीक की जो है उसका फल सुफल होता है। ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन का फल सुफल है। ब्रह्म ज्ञानी आगे आ जाएगा, वो खुद परमेश्वर है, निरंकार है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, जो ब्रह्म ज्ञानी का साथ करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, वो दोबारा नरकों में नहीं जाते। उसकी कंपनी करके थोड़ा बहुत भी जो असर होता है वो उनका उद्धार हो जाता है। थोड़ा सा भी उसको लाग लग जाए ना ब्रह्म ज्ञानी की किसी को, उसका भला हो जाता है। वो थोड़ी सी लाग, जैसे दूध में थोड़ा सा वो लग जाए ना, जाग लग जाए तो दही बन जाता है सारे का सारा। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी से लाग लग जाए ना तो उसका भला हो जाता है, वो सारे का सारा
ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। हाँ, ब्रह्म में कैसे नानक, ऐ नानक ब्रह्म ज्ञानी, इसलिए उसको उसका सारा सिमरन करते हैं, उसके सारे इंतजार करते हैं, और सारे ये चाहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए, हमको पूरा गुरु मिल जाए। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी का एक है रंग, उसको एक ही मस्ती है, रंग मैंने मस्ती, परमात्मा की मस्ती में रहता है। क्योंकि एक स्टेज बड़ी खास है जिसको हम अगर मिल जाए, सदगुरु दया करें, तो जो सूक्ष्म नाड़ी के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको एक मस्ती मिल जाती है जिस मस्ती का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसको ये कह सकते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात वाली बात, क्योंकि वो शब्द से होती है। वो उससे अलावा सब तरह से हटना पड़ेगा, हवाले होना पड़ेगा, अपनी पढ़ना पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, अंदर का जो लिखाई है उसको देखना पड़ेगा, जो अंदर बानी हो रही है उसको सुनना पड़ेगा, उसमें नशा है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभु संग। परमात्मा उसके संग रहता है, अंग संग रहता है। वो कैसे कैसे बयान कर रहे हैं, ये गुरु साहब का अपनी मर्जी है, गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के प्रभु हमेशा संग संग रहता है। ये कभी भी नहीं होता कि ब्रह्म ज्ञानी का संग परमात्मा छोड़ दे, उसके साथ रहता है। हाँ जी। देखो ना, जिस वक्त गुरु अर्जन देव जी को तख्ते तवे पे बिठाया गया और हजरत मियाँ मीर आके कहते हैं आप हुक्म करो तो मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं, इनको ठीक कर दूंगा। तो वो कहते हैं आप फिक्र मत करो। उनका मतलब थे कि तू नहीं ईंट से ईंट क्या बजाएगा, जो सबका दुनिया का मालिक है वो तो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे को तो वो तत्ती वाब नहीं लगने दे रहा। ये लोगों को नजर आ रहा है मैं तत्ती तवे पे बैठा हूँ। ये लोग अपना ये उसका उनका कोई खास मतलब था इसमें। एक तो कुर्बानी देकर मतलब था, एक उनका मतलब था कि बानी बड़ी मुश्किल से दी है, समझने की जरूरत है इसको। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार। ब्रह्म ज्ञान का एक ही आसरा होता है, जैसे बच्चे का आधार दूध है, ब्रह्म ज्ञानी का आधार जो है नाम है। नाम का मतलब अक्षर नहीं है, नाम का मतलब पावर। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी का नाम परिवार, उसका जो परिवार होता है ना, ये नहीं उसका परिवार भी नाम ही है। हमारे परिवार क्या, बाल बच्चे हैं, बेटे हैं, बहू हैं, ये है वो है, हम इसको परिवार बना के बैठे हैं। ब्रह्म ज्ञानी का परिवार भी नाम ही है, शब्द ही है। क्योंकि वो सुरत बन गया ना, तो उसको दुनिया तो भी चाहिए नहीं। अगर वो शरीर हो तो दुनिया का परिवार हो, अभी सुरत बन गया तो उसका शब्द और नाम परिवार है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जाग, सदा मैंने हमेशा अवेक है, क्योंकि वो शब्द रूप है, परमात्मा बन गया है, इसलिए वो सोने जाग, शरीर नहीं है जो सोता है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी अंध बुद्ध त्यागत। आंग बुद्ध, आंग बुद्ध, वो आंग बुद्ध ने अहंकार की बुद्धि नहीं होती उसमें। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी के मन में परम आनंद होता है। परम आनंद मैंने उसका मन जो है, मन भी शब्द को ही पसंद करता है। मन भी काबू तब आता है, इसको भी खुशी तब मिलती है जब शब्द मिल जाए। क्योंकि बाबा साहब सिंह कहते हैं ये मन लज्जत का आशिक है, इसको लज्जत चाहिए, और जितनी लज्जत शब्द में है किसी चीज में नहीं। इसलिए मन जो है ब्रह्म ज्ञानी का, वो भी शब्द का आशिक है सबका। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। घर मैंने उसके बॉडी शरीर में, ये घर नहीं जिसमें हम रहते हैं। हाँ, ये भी होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। उस घर में जो कोई एंटर हो जाता है, वो एंटर होता ही ना उसको वो थोड़ा सा देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसको एक उसके अंदर भी एक करंट आता है खुशी का। ये ब्रह्म ज्ञानी के घरों का भी असर है, जहां वो रहते हैं उसमें भी असर है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, वो सुख में और आराम में, शांत में, अनास उस परमात्मा से जुड़ा रहता है
और वो सहज अवस्था में रहता है। सुख माने परमात्मा से मिलाप रहता है और वो सहज की अवस्था में होता है। आगे नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। अभी कहते हैं नानक ब्रह्म ज्ञानी कभी नाश नहीं होता उसका, वो कभी ब्रह्म ज्ञानी कभी नाश नहीं होता, वो परमात्मा बन जाता है। और ये हम ये नहीं कह सकते पिछली सदी में जो परमात्मा था अभी की सदी में परमात्मा हो रहा है, पिछले साल परमात्मा और था अभी हो रहा है, ये पता नहीं कैसे लोग समझ जाते हैं ऐसे बैठ के। हाँ जी चलते। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। ब्रह्म ज्ञानी जो है उसके मुख से जो आवाज निकलती है उसके अंदर परमात्मा बोल रहा, ब्रह्म का बेटा है, उसकी जुबान पे परमात्मा बोलता है। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। उसका एक ही से प्यार है, वो परमात्मा है और सारी दुनिया परमात्मा है, इसके लिए उसका सबसे प्यार है। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, अचिंत मैंने ब्रह्म ज्ञानी को कोई चिंता होती ही नहीं। चिंता किसको होती है? जो अभी तक नाशवान शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो अविनाशी हो गया, नाशवान इस नश्वर शरीर से ऊपर आ गया, उसको चिंता किस चीज की है? उसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, उसको कोई चीज खा नहीं सकती, उसको कोरोना हो नहीं सकता। ये भी शरीर को ही होगा ना, इससे तो ऊपर होना नहीं। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञानी को कोई चिंता नहीं है, ये सारी चिंता दुनिया वालों की है। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। उसका मंत्र जो है निर्मल, मंत्र किसको कहते हैं? अगर ब्रह्म ज्ञानी किसी को बोले ना राम बोल, तो वो मंत्र अगर वो राम राम बोलेगा तो उसकी सुर चढ़ जाएगी, उसका मंत्र निर्मल है। इसको जरा एक तरफ और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब सदगुरु नाम देते हैं तो उस नाम में से 3 गुणों की जो जहर है वो निकाल देते हैं, इसलिए वो सिमरन निर्मल हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी के तो हर निकली मुख से बात निर्मल होती है, उनका कहना मानना निर्मल होता है। उत्तम श्लोक 7 के वचन अमरीक लाल है ही तो वो उत्तम श्लोक है और अमूल्य लाल हैं जो उनके मुख से निकलते हैं। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है? ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, जिसको आप प्रभु परमात्मा वो ब्रह्म ज्ञानी बना ले वो बनता है। ये नहीं किताबें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते, और ना ही उसको जज बना सकते हैं, और ना ही ब्रह्म ज्ञानी एक से दूसरे को ट्रांसफर बाय विल होते हैं। बाय विल जो ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी होती है, रूहानियत नहीं होती। ये समझने की बातें हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी हुआ है जिसको करे प्रभु आप, जिसको 5वीं पौड़ी में जपजी साहब ने कहा थापिया ना जाए कीता ना हुए आपे आप निरंजन सोए। वो परमात्मा अपने आप है, वो गुरमुख नादंग है, गुरमुख वेदंग है, और गुरमुख रिया समाई वो नाद है, वो वेद है, वो श्रुति है, वो परमात्मा खुद है और हर जगह समाया हुआ। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी करे नानक, ब्रह्म ज्ञानी करे जिस आप, वो ब्रह्म ज्ञानी है जिसको परमात्मा बना दे। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। उसकी हर जगह प्रताप होता है, उसकी बरकत है, बख्शिश है। उस जगह हर उसके प्रभाव जो उसके जो प्रभाव है वो हर जगह पर, जैसे परमात्मा का प्रभाव हर जगह है इसी तरह उसका प्रभाव हर जगह है। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाए। बड़ी किस्मत से उसके दर्शन हो सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी के, और भागम वाले जो ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करें। हाँ जी ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। उसके बाल बाल मैंने कुर्बान जाते हैं ब्रह्म ज्ञानी के, और उस पर कुर्बान होना, उसको ये लफ्ज कहना कि ब्रह्म ज्ञानी कुर्बान जाते हैं, उसकी तारीफ करना, उसके नजदीक पहुंचना, ब्रह्म ज्ञानी के गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होने लग जाते हैं। जैसे किसी बुरे आदमी की निंदा करने से उसके गुनाह हमारे अंदर आते हैं,
ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की सिफत करने से ब्रह्म ज्ञानी की सिफत जो है हमारे अंदर समाने लगती है। इसीलिए कहते हैं उनका गुनावाद गाना चाहिए। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, उसको महेश्वर भी खोजता उसको, वो भी उसको मिले तो नमस्कार करता है। तुलसी साहब की बानी में आता है कि एक दफा शंकर और गोरा जात रहे जंगल बहुत भोरा, जा रहे थे जंगल बहुत बहुत खतरनाक, मतलब भोरा जंगल था, उसमें गाढ़ा गाढ़ा जंगल था। कहते हैं शिव जी बहुत दंडवत कीना, पार्वती मन प्याल मलीना। वो उस जाके मिट्टी उठा उठा के मत्थे को लगा रहे थे। पार्वती कहती है क्या हो गया, क्या हो गया, चंगे भले सी वो मिट्टी को मत्थे से लगा रहे हो। कहते हैं पार्वती 10,000 साल पहले इधर संतों ने पांव रखा। ये बड़ी बख्शिश की बातें हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। आगे नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। फैसला कर दिया। कहते हैं ए नानक, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो खुद खुदा है, खुद परमात्मा। ये महापुरुषों के लिए बोला, संतों के लिए बोला, उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। अगर हम अपने संत कृपाल सिंह जी महाराज की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं व्यास में जितनी किताबें लिखी हैं पहले की, जैसे शब्द की महिमा है और गुरमत सिद्धांत है, उसके अलावा और भी किताबें लिखी हैं, कहते हैं वो सारी संत कृपाल सिंह ने लिखी हैं। इसलिए वो ज्ञानी भी थे, ब्रह्म ज्ञानी भी थे, और उनकी अंदर की हालत भी ऐसी थी, बाहर की हालत भी ऐसी थी। वो हमेशा एक हैं, वो परमात्मा से मिलके एक होते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिनको उनके दर्शन हुए, और आप भी बहुत किस्मत वाले हो, जिनको भी नाम मिला सारे किस्मत वाले हो, क्योंकि रक्षा उन्होंने ही करनी है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। उस ब्रह्म ज्ञानी का कोई ये नहीं कह सकता वो क्या चीज है, उसकी कीमत तो खंडों ब्रह्मांडों को नहीं पा सकता कोई। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी क्या सगल मन माहे। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के सारी धरती जो है, सारी सृष्टि है, सारी धरतियां जितनी हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी के सारे अपने अंदर कंट्रोल में है, वो हर जगह पर हाजिर नाजिर है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, उसका राज कौन जानता है, वो क्या है। बाहर से तो कैसा भी नजर आ सकता है, लेकिन अंदर तो हीरा है ना। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश माने नमस्कार, तो हम सिर झुकाते हैं ब्रह्म ज्ञानी के आगे हमेशा हमेशा हमेशा। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर। अभी एक लफ्ज सुधाकर आया हुआ, जब हम कहते थे वेद प्राण सिमरत सुधाकर किने राम नाम एक अक्षर से, उस अक्षर से बने हैं। जो ब्रह्म है ज्ञानी है वो भी अक्षर है, वो शब्द है, वो नाद है, वो प्रणव की ध्वनि है, वो सबका राखा है, वो सबसे पहले था, आज है, हमेशा रहता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को क्या बयान करेंगे, वो तो वो अक्षर है जिसका हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते, वो खुद शब्द है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। वो सर्व का ठाकुर, सबका मालिक है, खुद खुदा है, रब है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। कौन जानता है ब्रह्म ज्ञानी कितना बड़ा कितना छोटा, कहां से कैसा है, कोई नहीं बुला सकता। हाँ जी। मित मैंने नाप। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो ही जानता है वो क्या है।
आपे जाने अपनी गत बित आपे जाने, नानक दास सदा कुर्बान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। किसी को नहीं पता वो किधर से शुरू होता है, किधर तक पहुंचता है, कहां कब से था, कब रहेगा। एक जगह आता है, जुगो जुग वाहे गुरु तेरा सब सदका, ब्रह्मा विष्णु शुरू से अग्रंत, कौन जाने तू कद का। किसी को नहीं पता परमात्मा तू कब का है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। हाँ, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। इसलिए उसको नमस्कार कर सकते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसके आगे सिर झुकाना है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सबका क्रिएटर है। मतलब फिर क्या हुआ, शब्द है ना, शब्द ही सबका क्रिएटर है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द प्यास प्रकाश, सगली से शब्द के पाठे, नानक शब्द कटे कटाचे। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का सब सृष्टि का कर्ता, सबका क्रिएटर है, सबका बनाने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी का बनाने वाला कोई नहीं है। जब हम जपजी साहब की पहली पौड़ी पढ़ते हैं, अयोनि से पढ़ो जी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी सब। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। अभी आ गया ना, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। जब ब्रह्म जीता है, मरता नहीं, सृष्टि से पहले होने भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। तो आप उसको ईसा मसीह के जन्म के साथ मिलाओगे। अब जब 2020 है ना, इसका मतलब ईसा मसीह को पैदा हुए 2020 हुआ। ये तो क्रिश्चियन ने बनाया ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ये समझ लेना चाहिए। फिर पढ़ो, बहुत सुंदर है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। हमेशा रहता है, वो पैदा होने मरने में नहीं आता। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति का दाता है, हमारे जिंदगी बनाने का दाता है, हमारे को पैदा करने का भी दाता है। ब्रह्म ज्ञानी हमें पैदा करता है, जुक्ति देता है, नाम देता है, परमात्मा से मिलाता है। वो हमारी आत्मा का कुल मालिक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। एंड तो हम तब कहते हैं क्योंकि हमारा इस शरीर में एंड होता है, पर ब्रह्म ज्ञानी का कोई एंड नहीं है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी पुरख, ब्रह्म ज्ञानी पूरन, पुरख विधाता। वो पूर्ण पुरुष है, अकाल पुरुष वाहिगुरु है, विधाता है, सबके पैदा करने वाला है, सब सृष्टि का पालन करने वाला है। क्योंकि वो शब्द से मिलके शब्द रूप हो चुका है। ये समझने की बात है। वो शरीर नहीं होता। वो किस्मत वाले हैं जिन्होंने ऐसी रूह को किसी शरीर में देखा। वो शरीर भी पवित्र है जिसमें वो थे, लेकिन वो शरीर उनका घर था, टेम्पररी घर था। उन्होंने भी छोड़ना, और शिष्य ने भी छोड़ना। हाँ जी। फिर पढ़ो इसी लाइन को। ब्रह्म ज्ञानी जब सत जीवन, सबसे शुरू से पढ़ना। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। पूर्ण पुरुष मैंने परमेश्वर है, वाहिगुरु है। विधाता मैंने सबका देने वाला, पालन करने वाला, सबको जान जिंदगी देने वाला। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ सनाथ। हम सब अनाथ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हमारा नाथ है। वो हमारा मालिक है, कुल मालिक है, अनाथ का नाथ है, सबका मालिक है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी का
सब ऊपर हाथ। और उसी का हाथ हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है, सबके ऊपर उनका हाथ है। वो भी महापुरुष हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जिनको हम कह सकते हैं, सबके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञानी का हाथ है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो है वो शब्द रूप है, वो शब्द जो है वो अपनी पालना खुद ही करता है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। फिर पढ़ना इसको ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पर। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। आगे। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। हर जगह उसकी बख्शिश है, उसकी बख्शिश हो रही है ब्रह्म ज्ञानी की। आगे। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। जितने आकार हैं, जितने शरीर हैं, जितने कुछ है, सब वो ब्रह्म ज्ञानी के हैं, उनमें सब वो समाया हुआ, इसलिए वो शब्द रूप है, हर एक के अंदर काम कर रहा है, हर शरीर के अंदर काम कर रहा है। हर आकार मैंने ये सृष्टि को, सृष्टि भी आकार है, सूर्य चंद्रमा भी आकार है, हम आप भी आकार हैं, सब के अंदर वो ब्रह्म ज्ञानी शब्द रूप समाया हुआ। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी खुद खुदा है, निरंकार है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। वो अगर अपने मुख से बोल दे तो अपनी उसकी शोभा जचती है, ठीक कहता है। हम आप बोले तो वो बनती नहीं बात, क्योंकि हम कितना बना लेंगे। कुएं का मेंढक समुद्र का क्या अंदाजा लगाएगा। फिर पढ़ दो जी इसको। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी। है नानक ब्रह्म ज्ञानी जो सबका मालिक है, तनी है, मालिक है, मतलब परमात्मा हो गया ना। अभी ऐसे ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट में तारे। तो उस ब्रह्म ज्ञानी की ये तारीफ है। और ये महापुरुष जो संत सतगुरु होते हैं, ये वही चीज होते हैं। तो आज हमने बहुत उच्च कोटि का ये थी अष्टपदी, अभी समाप्त है। कल गुरु कृपा से फिर